Hello everyone. Standard disclaimer. Please read in our video description as well. And मैं आपको verbally बता भी रहा हूँ कि no stock idea discussed on my channel is a recommendation. None of it is a recommendation. It's just analysis, pattern recognition, and a thorough detailed study for training and educational purposes. So guys, Reliance Industries Limited जो हमारे स्टॉक मार्केट का एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है, वेटेज के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट है, मार्केट कैप के हिसाब से आज भी सबसे बड़ी कंपनी है. नाउ आफ्टर द HDFC बैंक HDFC मर्जर, HDFC बैंक इज़ द वेटेज लार्जेस्ट वेटेड स्टॉक ऑन द निफ्टी. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक टिपिकल पैटर्न आप याद रखो, ये मैं आपको मेरे पहले के वीडियोस में बीच बीच में हमेशा बताते आया हूँ. जब रिलायंस 2600-2700 लेवल से गिर के 2300 यानी 2300 पे आया था, तभी भी मैंने एक उस पर बनाया था स्टेटस चेक, क्योंकि वो हमारे निफ्टी का बैरोमीटर है. तो उस पर बात करना सिर्फ निफ्टी के लिहाज से एंड बैलेंस फैक्टर के लिहाज से. अब विंडफॉल टैक्स चीज़ क्या है? गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन 2022 जुलाई, मुझे आज भी याद है, विंडफॉल टैक्स लॉन्च किया था कि ड्यूरिंग कोविड जो भी आपने एक्स्ट्रा कमाया एज अ रिफाइनर या पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस, तो बहुत सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ एंड इंक्लूडिंग RIL को वो विंडफॉल टैक्स एक जोल्ट लगा था. 2022 जुलाई, मिडल ऑफ जुलाई, एक दिन में रिलायंस का स्टॉक, जब ये विंडफॉल टैक्स नया एक चीज़ आया था सरकार की तरफ से, RIL का स्टॉक एक दिन में 7% गिरा था उस दिन. आई स्टिल रिमेंबर डिस्टिंक्टली. नहीं तो वो बहुत रेयरली होता है कि RIL 7% गिरे, वो गिरा था. उसके बाद से ऐसा हो रहा है कि जब भी सरकार विंडफॉल टैक्स क्वार्टरली अपडेट करती है, जब कट करती है, तो RIL ऊपर भाग जाता है. तो ये कोरिलेशन और पैटर्न रिकग्निशन एक नया हमने 1.5 साल पहले हम सब ने सीखा. मतलब मेरे लिए भी ये 21 साल पहले तो नहीं था, ये कोविड के बाद आया है. What I'm trying to say, you have to always keep up with the market patterns. It's all about recognizing that news item and the pattern. आज सुबह जब से वो न्यूज़ आई, सब जानते थे रिलायंस गैप अप खुलेगा. उसके दो रीज़न हैं. यूजुअली द हैक विथ रिलायंस इज़ कि जब भी वो 200 डे मूविंग एवरेज तक गिरता है, हर 3-6 महीने में एक बार मौका देगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग, और एक लेवल पे आके वो हमेशा बेस बनाता है. साल में ऐसा कम से कम 2 बार मैंने ऑब्जर्व किया है पैटर्न. ट्वाइस इन अ ईयर RIL स्टॉक विल फॉल 8-10% एंड देन इट डजंट फॉल. जैसे 2300 2250 के नीचे गिरा नहीं, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ेगा, बट 2400 पे भी अगर आप पकड़ लेते, यू गॉट डिसेंट 7-9%. और ऐसा नहीं कि आज स्टॉक घूमा है, ये अप ट्रेंड में था जब से निफ्टी में वो यूफोरिक मूव आया और ये नए नए मूविंग एवरेजेस तोड़ते 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 ऊपर आया, तो अभी क्लियर अप ट्रेंड में आ गया. तो ट्रेंड के पहले ट्रेंड को स्पॉट करना है. ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बट यू हैव टू स्पॉट द ट्रेंड फर्स्ट. उसमें दो पैटर्न्स काम आए. एक तो ये कि हमेशा जब ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा RIL, वहाँ से एक 6-7% मैक्सिमम, अभी भी उसमें 2-3% बाकी है, मैक्सिमम 10-12% का अपसाइड आ सकता है. और आज जो गवर्नमेंट ने आके तड़का लगा दिया कि चलो विंडफॉल टैक्स भी तुम्हारा माफ़ कर देते हैं, तो उसमें स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, वो और ऊपर चला गया. एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, ONGC वगैरह वगैरह, सब ऊपर गए, बट ये स्टॉक को ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो उस हिसाब से एक क्लास कंपनी, क्वालिटी कंपनी जो शायद ज़िंदा रह जाएगी अगले 15-20 साल, उसमें पैटर्न रिकग्नाइज़ करने में ऑलवेज़ रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा है. I'll see you in the next video very soon. Keep profiting, guys.